और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। हिमाचल में आज स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टर एकेडमिक अलाउंस की अपनी मांगों को लेकर सामूहिक जाने वाले हैं और ऐसे में प्रदेश भर में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं, खासकर ओपीडी सेवाएं प्रभावित होंगी। प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें आईजीएमसी शिमला, नाहन, टांडा, नेरचौक, चंबा और हमीरपुर कॉलेज शामिल हैं। इनमें तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या 500 से ज्यादा है। इन डॉक्टरों ने बीते शनिवार को भी काले बिल्ले लगाकर काम किया था, यानी अपना विरोध जताया था। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आज स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो प्रभावित होने वाली हैं, क्या कुछ है इसके ताल्लुक से डिटेल्स? जो प्रदेश भर के 6 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये रहेगा कि जूनियर डॉक्टर हालांकि मौजूद रहेंगे, लेकिन ओपीडी में ये सीनियर डॉक्टर्स नहीं बैठेंगे और ऑपरेशन जिन मरीजों की क्रिटिकल कंडीशन होती हैं उनके ऑपरेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा होते हैं, वो ऑपरेशन आज नहीं मिलेंगे। आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। तो ऐसे में मरीजों को भारी दिक्कत हो सकती है। और अगर हम हिसाब लगाएं तो केवल आईजीएमसी में ही करीब प्रतिदिन 3000 के करीब मरीज जो है तो वो ओपीडी में देखे जाते हैं। तो ऐसे में ये ओपीडी में आज जूनियर डॉक्टर्स बैठेंगे। इसी प्रकार जो अन्य मेडिकल कॉलेज प्रदेश के हैं उनमें भी यही स्थिति रहने वाली है। सीनियर डॉक्टर किसी भी मेडिकल कॉलेज में आज नहीं बैठेंगे, मरीजों को नहीं देखेंगे। दरअसल ये मुद्दा तब उठा जब सीनियर डॉक्टर्स हैं इन मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं दे रहे हैं, उनको एकेडमिक जो अलाउंस है वो नहीं मिलता है। ये अलाउंस सिर्फ जो फील्ड में डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, अस्पतालों या अन्य अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं, उनको ये अलाउंस मिलता है। पहले ये 7500 रुपए एकेडमिक अलाउंस था, लेकिन हाल ही में प्रदेश सरकार ने इसको 17000 के करीब कर दिया। अब इन डॉक्टरों की डिमांड है कि जो मेडिकल कॉलेजों में भी सेवाएं दे रहे हैं, इन मेडिकल कॉलेजों में उनको भी ये अलाउंस दिया जाए। अब हालांकि प्रदेश सरकार को समय समय पर ये डॉक्टर्स, ये एसोसिएशन रिप्रेजेंट अपना मामला करती रही है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक किया था। बिल्कुल राजेंद्र, और इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। देव महाकुंभ के नाम विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के लिए पर्यटन नगरी मनाली की आराध्य देवी मां हिडिंबा की डोली रवाना हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में माता हिडिंबा का अहम स्थान रहता है और इन्हें कुल्लू राज घराने की दादी भी कहा जाता है। ये डोली करीब 50 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके आज देर शाम कुल्लू पहुंचेगी। माता हिडिंबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, जिसे देव महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, कल 5 अक्टूबर को जा रहा है। ऐसे में घाटी के सभी देवी देवता भी जो है अब कुल्लू दशहरे के लिए जो प्रस्थान कर रहे हैं। इसमें की तस्वीरें सीधी में दिखा जो आप देखते हैं, किस तरह पर्यटन मनाली जो आराध्य देवी है मां हिडिंबा, वो अपने जो भक्त है उनके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए जो रवाना हो चुके हैं। आप तस्वीरें देते हैं किस तरह जो भक्तों की भीड़ यहाँ पर जो माता के साथ, और माता अपनी पालकी में सवार होकर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में माता हिडिंबा का जो अहम योगदान रहता है, और जिस तरह जब माता हिडिंबा वहां पे पहुंचेगी तो वहां पर जो भगवान रघुनाथ की छड़ी उन्हें लेने हमारे साथी सचिन का। सचिन, हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा कल 5 अक्टूबर से जो आरंभ होने जा रहा है, ऐसे में देवी मां हिडिंबा जो है वो मनाली से जो रवाना हो चुके हैं। मैं सीधी तस्वीरें दिखा जो आप जैसे मनाली मॉल रोड में किस तरह जो है इसमें श्रद्धालुओं की जो है भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है माता के दर्शनों के लिए। आप देखते हैं भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं बता दूं कि आज जो है माता हिडिंबा जो है यहाँ से रवाना हुई और आज देर रात को जो है माता हिडिंबा रामशिला हनुमान मंदिर में वहां पे पहुंची और वहां पर जो उनका रात्रि विश्राम वहां पे होगा। उसके बाद माता जब भगवान रघुनाथ की छड़ी माता को लेने के लिए आएगी तो वहां से जो है माता हिडिंबा
भगवान रघुनाथ के मंदिर के लिए जो रवाना होगी और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा जिसे देव महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है उसका जो वहां पर आगाज होगा। इसमें क्या आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह जो है लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है और भारी संख्या में लोग जो है माता के दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंचे। आप जैसे किस तरह की श्रद्धा जो है लोगों की इसमें जो है माता के प्रति, और लोग जो है काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे और जो माता जहां भी गुजर रही है भगवान श्रद्धालु जो उनके आगे नतमस्तक होकर जो उनके आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करें। इसमें की तस्वीरें आप देख रहे हैं मनाली के मॉल रोड पे, और यहाँ पर देखिए किस तरह हुजूम में कितनी ज्यादा भीड़ है। और ऐसा ही देव समागम जो है हमें कल भी देखने जिला कुल्लू के सभी जो है सैकड़ों की संख्या में देवी देवता ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में जो है वहां पे पहुंचे और वहां पर जो है भगवान रघुनाथ की जो रथ यात्रा वहां पे होने जा रही है उसके जो है वो गवाह बने। और इसके साथ ही इस बार मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा जो ढालपुर मैदान में मनाया जा रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसमें पहुंचने वहां पर जो है उस ऐतिहासिक रथ यात्रा में जो है शिरकत करें। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में जो है शिरकत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, और इसी को लेकर लोगों में खासा जोशो खरोश भी, उत्साह भी देखा जा रहा है और ये भव्य नजारा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें एम्स बिलासपुर का उद्घाटन भी शामिल है। एम्स बिलासपुर की आधारशिला पीएम मोदी ने ही रखी थी। अपने दौरे में पीएम नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखेंगे और बंदला में सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही हिमाचल के दौरे में पीएम मोदी कुल्लू दशहरा महोत्सव में भी शामिल होंगे।